हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मारूफ हिंदुस्तानी सनअतकार रतन टाटा की। इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनकी परवरिश किसने की, तालीम कब और कहां से हासिल की, बड़े सनअतकार कैसे बने, इनका इखलाक कैसा था, इन्होंने अपनी जिंदगी में कौन कौन से बड़े कारनामे इंजाम दिए, इनका इंतकाल कब और कैसे हुआ। इन तमाम सवालात का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रतन नेवल टाटा हिंदुस्तानी कारोबार के एक आइकन हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी कारपोरेट दुनिया को अपनी क़यादत, विजन और इक़दार के जरिए नई बुलंदियों तक पहुंचाया। वह टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन और हिंदुस्तान के सबसे मोअज़्ज़िज़ ताजिरों में से एक थे। इनकी जिंदगी न सिर्फ कारोबारी कामयाबी की दास्तान है, बल्कि अखलाकियात, समाजी खिदमत और हुब्बुल वतनी की अलामत भी है। आइए इनकी जिंदगी और कामों का तफसील से एनालिसिस करें। इब्तिदाई जिंदगी और तालीम। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को मुंबई में पैदा हुए। वह टाटा खानदान का रुकन थे, जो हिंदुस्तान के सबसे कदीम और सबसे मोअज़्ज़िज़ कारोबारी खानदानों में से एक है। रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी नौजाबाई टाटा ने की थी, क्योंकि उनके वालिदैन की तलाक उस वक्त हुई जब वह सिर्फ 10 साल के थे। इस खानदानी मुश्किलात के बावजूद इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी इक़दार और अखलाकियात की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने का अज़्म किया। इन्होंने अपनी स्कूल की तालीम कैथेड्रल एंड जॉन कोनान स्कूल मुंबई से मुकम्मल की और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर में डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल किया। इनकी तालीम ने इन्हें कारोबार की बारीकियों को समझने और एक वसी तनाजुर तैयार करने में मदद की। टाटा ग्रुप में दाखिला और इब्तदाई चैलेंज। रतन टाटा ने 1962 ईस्वी में टाटा स्टील के साथ एक आम मुलाजिम के तौर पर अपनी कैरियर का आगाज किया। वह जमशेदपुर के स्टील प्लांट में काम करने गए, जहां इन्होंने सनती कारकुनों के साथ रहकर और उनके कामों को समझकर अपनी कायदाना सलाहियतों को निखारा। ये इनके लिए एक अहम तजुर्बा था, क्योंकि इन्होंने निचली सतह पर सनत की मुश्किलात को समझा और हल तलाश करने के लिए अपनी इंतजामी सलाहियतों को तैयार किया। 1981 ईस्वी में वह टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बन गए और आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप की कई कंपनियों में अहम ओहदों पर फाइज हुए। रतन टाटा के दौर में कई पुराने चेयरमैनों और सीनियर मैनेजर ने उनकी क़यादत की मुखालफत की। उस वक्त टाटा ग्रुप कई आजाद कंपनियों का नेटवर्क था, जिसकी क़यादत मुख्तलिफ सनअतकार कर रहे थे। रतन टाटा ने एक मजबूत ढांचा बनाने और टाटा ग्रुप को एक नई सिमत देने का अज़्म किया। इस मुंतकली के लिए इन्होंने कई सख्त फैसले लिए, जिनमें गैर मुनाफा बख्श कारोबार से निकलना और तमाम ग्रुप कंपनियों के लिए एक मुत्तहिद ब्रांड हिकमत अमली बनाना शामिल है। टाटा ग्रुप की क़यादत और तोशी। 1991 ईस्वी में JRD टाटा के बाद रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। इन्होंने ग्रुप को आलमी शनाख्त देने के लिए कई अहम इक़दामात किए थे। रतन टाटा ने नए शोबों में टाटा ग्रुप की क़यादत की, बिशमोल IT, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेलीकॉम, टाटा इंडीकॉम, ऑटोमेटो, टाटा मोटर्स और रिटेल कोर्स ग्रुप का टाटा स्टील का हसूल। इनकी क़यादत में टाटा मोटर्स ने 1998 ईस्वी में पहली मकामी तौर पर तैयार करदा मुसाफिर कार टाटा इंडिका लॉन्च की, जो हिंदुस्तानी ऑटोमोबाइल मार्केट में एक संग मिल साबित हुई। रतन टाटा का सबसे बड़ा ताउन टाटा ग्रुप को आलमी पहचान दिलाना था। इन्होंने कोरोस 2007 ईस्वी में, जैगुआर लैंड रोवर 2008 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में टेटली जैसे बड़े बैनुल-अक़वामी हसूलात किए, जिसने टाटा ग्रुप को एक आलमी कारोबारी सनअत के तौर पर कायम किया। इन हसूलात ने न सिर्फ टाटा ग्रुप की बैनुल-अक़वामी शबिया को मजबूत किया, बल्कि हिंदुस्तानी कारोबारी दुनिया को बैनुल-अक़वामी शनाख्त भी दी। अखलाकियात और इक़दार। रतन टाटा की क़यादत में टाटा ग्रुप ने कभी भी मुनाफा को अपना वाहिद मकसद नहीं बनाया। इन्होंने हमेशा अखलाकियात और समाजी जिम्मेदारी को तरजीह दी। जब 26/11 मुंबई दहशत गर्दाना हमलों के दौरान उनके होटल ताजमहल को नुकसान पहुंचा, तो रतन टाटा ने जाती तौर पर अपने मुलाजिमीन को मुताशिरीन के खानदानों की मदद की। इन्होंने होटल के हर मुलाजिम की मदद की और इस बात को यकीनी बनाया कि हर एक को मुआवजा मिले। ये मिसाल उनकी अखलाकियात और मुलाजिमीन के तई उनकी हसासियत को
को जाहिर करती है। टाटा ग्रुप के दीगर चेयरमैनों के बरअक्स रतन टाटा ने हमेशा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को कारोबार से बालातर रखा। उनकी सोच ये थी कि कारोबार इसी सूरत में कामयाब हो सकता है जब वो मुआशरे के तई अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करे। इस विजन की वजह से इन्होंने टाटा ग्रुप के मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा इंसान दोस्ती के कामों के लिए वक्फ कर दिया। इनके समाजी मंसूबे जैसे देही तरक्की, तालीम और सेहत की खिदमत को बेहतर बनाना इनकी मीरास को आज भी जिंदा रखते हैं। जाती जिंदगी और सादगी। रतन टाटा की जाती जिंदगी उनकी पेशा वाराना जिंदगी की तरह सादा और मिसाली है। इन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी कारोबार और समाजी खिदमत के लिए वक्त की। वो सादा जिंदगी गुजारने में यकीन रखते थे और अपनी मुलाजिमीन से जुड़े हुए थे। उनकी सादगी और आजीजी ने उन्हें एक अलग मकाम पर फाइज कर दिया है। उनका खासा ये था कि वह अपने मुलाजिमीन के साथ बैठकर इनके मसाइल सुनते थे और हर छोटे से छोटे मुलाजिमीन को एकसा अहमियत देते थे। ये उनकी क़यादत का खासा था। मजीद बरआं वो मुताला और इल्म हासिल करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, जो उनके वसी नुक्ते नजर और मसाइल को हल करने की सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार था। रिटायरमेंट और मौजूदा शराकतें। रतन टाटा 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के ओहदे से रिटायर हुए थे। ताहम उन्होंने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर अपना ताउन जारी रखा, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंसान दोस्त ट्रस्टों में से एक है। वह नौजवान कारोबारियों और स्टार्टअप की हौसला अफजाई के लिए भी सरगर्म थे। उन्होंने बहुत से हिंदुस्तानी स्टार्टअप में सरमायाकारी की है, जैसे पेटीएम, ओला और जोमेटो, जिससे वह हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए एक तहरीक रहे। नतीजा, रतन टाटा की जिंदगी और काम सिर्फ कारोबारी कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी तहरीक है जो हमें अखलाकियात, समाजी खिदमत और हुब्बुल वतनी को तरजीह देना सिखाती है। इन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप की तजारती कामयाबी की क़यादत की, बल्कि उसे एक अखलाकी और समाजी तौर पर जिम्मेदार तंजीम के तौर पर भी कायम किया। वह एक हकीकी रहनुमा, एक मुतासिर कुन शख्सियत और एक कारोबारी शख्सियत थे, जिन्होंने हिंदुस्तानी कारपोरेट सेक्टर को आलमी सतह पर इज्जत बख्शी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ मुनाफा में नहीं है, बल्कि मुआशरे के तई अपने फराइज को पूरा करने में है। रतन टाटा आज भी एक इंस्पायरेशन बने हुए हैं, जो आने वाली नस्लों के लिए रहनुमा के तौर पर काम करते रहेंगे। मारूफ हिंदुस्तानी सनअतकार और मुखिर शख्सियत रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 ईस्वी को 86 साल की उम्र में उम्र से मुताल्लिका बीमारियों के बायस इंतकाल कर गए। इन्होंने मुंबई, महाराष्ट्र, भारत के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, रतन टाटा से जुड़ी ये थी चंद खास बातें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।